और जीवन में ध्यान रखना, सत्कर्म करने के लिए या परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जब तक आपके हृदय में प्यास नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो कितने बड़े से बड़ा विद्वान गुरु भी आपको क्यों ना मिल जाए, आपको गोविंद मिलने वाला नहीं है। गुरु मिलने से क्या हो गया, जब तक आप पक्के शिष्य नहीं हो। एक कहानी मैं बहुत पहले सुनाया करती थी, सुनाऊं? एक बार एक राजमहल में एक राजकुमारी है, ध्यान से सुनना महाराज। एक राजकुमारी है और उसको चाह है कि मुझे कोई गुरु मिले जो मुझे गोविंद तक पहुंचा दे। अब वो अपने कक्ष में बैठी बैठी खुद से स्वयं से ही बातें कर रही है, मुझे कोई संत मिल जाए, मुझे कोई गुरु मिल जाए। और ऐसी स्थिति में अचानक से एक चोर महल में चोरी करने आया है और उसने उसकी इन बातों को सुन लिया। उसे लगा ये मौका अच्छा है, इसी के साथ में बात करके और दोनों काम हो जाएंगे। कैसे? ये पहुंचा, मुझे भगवान ने भेजा है, तुम्हें गुरु की आवश्यकता है ना? हाँ, हमें गुरु रूप में भेजा है, लेकिन गुरु ज्ञान हम तभी देंगे जब तुम मेरे साथ में चलोगी। ठीक, लेकिन अकेले नहीं, खाली हाथ जाओगी तो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। क्या ले जाना पड़ेगा? बोले तुम्हारे पास जितना धन हो, जितना पैसा हो, जितना भी स्वर्ण इत्यादि हो, वो सब समेट लो, तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो कोई और गुरु दे ही नहीं सकता है। ध्यान से सुनना बात को। उस बेटी ने समस्त आभूषणों को, समस्त धन को एक पोटली में बांधा और भाव इतना सुदृढ़ है प्यारे कि वो बड़े प्रेम से चल दी कि ये गुरु मुझे ज्ञान देंगे, मुझे भगवान से मिला देंगे। ले गया, एक घनघोर वन में, जंगल में जाकर के एक वृक्ष से उसे बांध दिया और कहता है सुन, जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक यहीं बंधी रहना, मैं भगवान को लेने जा रहा हूं। बंधी है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राजा को खबर लगी, राजा बिटिया को खोजने निकला। खोजते खोजते बिटिया का पता लग गया, जंगल में वो वृक्ष से बिटिया बंधी थी। गए और कहते खोलने लगे बंधन को, चल। बोले नहीं पिताजी, ये बंधन मेरे गुरुजी ने बांधा है, गुरुजी ही खोलेंगे। बोले वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है, वो चोर है। बोले कुछ भी हो, लेकिन मैंने उन्हें गुरु मान लिया है। राजा ने बहुत प्रयास किया, नहीं मानी तो बोला बंधी रहे, चल दिया। अरे भैया 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, भूखी प्यासी बेचारी बंधी है। भगवान को दया आ गई। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ, जाकर के जरा बेचारी का बंधन खोल दो, मर जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। नारद जी आए, अपना परिचय दिए, बंधन खोलने लगे। कन्या कहती है मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन क्षमा करना सरकार, ये बंधन तो वही गुरु जी खोलेंगे। अब नारद जी बड़े परेशान। नारद जी वहां से भगवान के पास गए और बोले प्रभु तुम चलो। पता है आज उस कन्या के हट ने भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। सोचो जरा, क्या ऐसा हट अभी तक हमारे आपके भीतर हुआ है? अभी तक नहीं। ऊपर ऊपर हम तैर रहे हैं, ऊपर दिखावा कर रहे हैं। किसी ने कहा बस फूले नहीं समाये, किसी ने थोड़ी सी इधर उधर निंदा चुगली बुराई कर दी, बस कब सामने मिले कब उससे युद्ध कर ले, बस हम यहीं तक सीमित हैं। अभी ऐसी अभी दृढ़ निष्ठा हमारे भीतर नहीं है। भगवान आए और प्रभु को देख करके नेत्रों से झरझर अश्रुधार बह चली। भगवान ने कहा बेटी मैं तेरा बंधन खोल दूं? नहीं प्रभु, ये बंधन तो मेरे वही गुरु खोलेंगे। नारद जी से कहते हैं भगवान जाओ इनके गुरुजी को खोज के लाओ। और गुरुजी को खोजने गए तो वो ठहरा चोर, कहीं पीछे से अपना काम लगा रहा था। नारद जी बोले पीछे से, अरे ओ गुरुजी। अब वो पीछे घूमा, बोले चलो चेली आपको याद कर रही है, बंधन खोलना है।
बोले मैं कोई गुरु नहीं हूं। बोले तुम गुरु नहीं हो, परंतु वो तो तुम्हें गुरु मान बैठी है। चलो, लेकर के पहुंचे और वहां सरकार परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। बंधन खोला और वो राजकुमारी, वो बिटिया आज देखने लगी और तब विचार करती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। ऐसा गुरु भी, यदि ऐसा चोर भी गुरु होगा, लेकिन निष्ठा यदि सच्ची होगी तो गोविंद से वो भी मिला देगा। प्रेम सच्चा होना चाहिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन को। हमारे नारद जी महाराज सबसे अनुनय विनय करते हुए जा रहे हैं। थक हार करके बद्रिका आश्रम में खिन्न मन से जाकर के बैठ गए और वहीं से सनकादि महात्मा गुजरे। उन्होंने देखा तो पूछने लगे, आपका मुखमंडल इतना दीनहीन क्यों है और नारद जैसा संत इतनी चिंता में क्यों है? नारद जिसका तो नाम मात्र सुनने से लोगों में प्रसन्नता के क्षण आ जाए, ऐसे नारद के मन में यदि चिंता है तो बात कोई हल्की नहीं है। क्या कारण है कहिए? नारद जी ने पूरी की पूरी गाथा बता दी तो सनकादियों ने कहा, समझ लीजिए कि आपकी चिंता का समाधान हो गया। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इनकी मुक्ति हो जाएगी किससे? श्रीमद् भागवत की कथा से। अच्छा, तो नारद जी दो पल के लिए व्यंग की हंसी हंसने लगे और कहने लगे, मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और जब वो नहीं जागे तो इस श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है प्यारे वो जो जाग जाएंगे? तो हमारे संतों ने उदाहरण दिया, यज्ञ होता है, यज्ञ नारायण भगवान में यज्ञ कुंड में जब घी की आहुतियां दी जाती हैं तो क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है। अच्छा, कोई ज्ञानी आए और कहे कि घी जो बना, ये घृत की जो सामग्री बनी वो किस वस्तु से बनी? क्यों आचार्य जी? घी बना कैसे? इसकी मूल जड़ क्या है? दूध। तो कोई ब्रह्म ज्ञानी आए और कह दे कि घी की आहुति डालने के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, जो मूल जड़ है दूध, वो दूध लाओ और दूध से आहुतियां देने लगो। तो बताइए क्या होगा? दूध यदि हवन कुंड में डाल दिया जाएगा तो जो अग्नि प्रज्वलित हो भी रही होगी वो भी शांत हो जाएगी। कहने का भाव, दूध जो है वो मूल है, जड़ है, लेकिन उसका जो सार है, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सार की आवश्यकता है। तो उसका जो सार है वो है घृत, घी। आम का वृक्ष है, जड़, लताएं, शाखा, लता पत्रा आदि सब है, लेकिन आम का रस लेना है तो फल को निकालना होगा। जड़ सहित कोई यदि पेड़ को उखाड़ दे, वृक्ष को उखाड़ दे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वैसे ही ये सभी कोई जड़ है, कोई लता पत्रादि है, कोई शाखाएं हैं, लेकिन इनका जो सार है, इनका जो मूल फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, तो कथा कौन गाएगा? आपने बताया है सनकादि, आप ही गाएं। लेकिन गाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से नीचे चलते हैं। कहाँ? अभी हम बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे। बद्रीनाथ धाम में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक स्थान है, हरि का द्वार, नाम है हरिद्वार। सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से पहले, कथा को सुनने के लिए स्थान का जो चयन होना चाहिए ना, वो बहुत शांति प्रिय होना चाहिए। नीचे आ गए हरिद्वार में, गंगा के तट पर व्यास आसन लग चुका है, हमारे सनकादि विराजमान हो गए हैं मुख्य यजमान के रूप में। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की कथा में मुख्य यजमान बैठते हैं। यहाँ पे भी जिसको अवसर मिले वही आ जाए, मुख्य यजमान के रूप में कोई नहीं। हमारे संत लोग कहते हैं अकेले भागवत की कथा में यजमान बना नहीं जाता। अगर पत्नी ना हो, अच्छा भैया जिसका ब्याह ही ना हुआ हो वो
क्या कथा नहीं सुन सकता? किसी कन्या का ब्याह ना हुआ हो और उसकी इच्छा हो कि मैं कथा का आयोजन कराऊं, कथा सुनूं, तो मतलब पहले वो वर ढूंढे, योग्य कोई मिले या ना मिले, मतलब उठा के उसको वर को लाना पड़ेगा? नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले बताती है कथा सुनना है तो आपके हृदय में भाव होना चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए, श्री नारद जी की तरह। और आप अकेले भी कथा सुन सकते हो। नारद जी कथा को सुनने के लिए बैठ गए, मन ही मन भक्त ज्ञान वैराग्य का आवाहन कर लिए और भैया चारों ओर हल्ला मच गया। भागवत की कथा होने जा रही, भागवत की कथा होने जा रही। पहले भागवत की कथा होती थी तो जितना खर्चा कहते हैं कन्या के ब्याह में होता है ना, वैसा ही खर्चा श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान कराने में होता है। और वैसी ही आतुरता, वैसा ही माहौल भी बनता है। तो सभी आ गए हैं, जो गृहस्थ संत हैं वो अपने दाम्पत्य परिवार बच्चों के साथ में आए हैं, जो वैराग्यवान संत हैं वो अपनी शिष्य मंडली के साथ में आए हैं, सभी विराजमान हो गए और कथा का आनंद हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, दिन पे दिन बीतने लगे प्यारे। और 6 दिन के बाद में 7वें दिन की कथा में संकीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुंदर कीर्तन हुआ।